जय हिंद। आज बिल्कुल ही अद्भुत दिन है। आज जो लेखक गांव का सपना है, जो संकल्प था और उस संकल्प को जो आज सिद्धि मिली है, लगता है कि प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है कि हम इस सोच के साक्षी बने। ये लॉर्ड ऑफ इनिशिएशन, आई थिंक जो गणेश जी हैं उनकी वंदना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पहल है कि इस प्रकार के गांव पूरे विश्व के अंदर में और भी हों। तो गणेश जी की वंदना में मैं कहना चाहूंगा, ओम नमस्ते गणपत्या तत्मेव केवलम कर्त्यासि, तत्मेव केवलम धर्त्यासि, तत्मेव केवलम हर्त्यासि। ओम नमो नमः। ये जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, ऐसा लगता है जिस प्रकार निशंक जी ने बहुत ही हम्बलनेस से इसका नाम रखा है, स्पर्श हिमालय। मेरे को लगता है कि ये स्पर्श ब्रह्मांड है, ये स्पर्श आत्मा है, ये स्पर्श आस्था है। और ये जो लिखने का खेल है अपने आप में बिल्कुल अलग है। कभी कभी जब मैं गुरुद्वारे जाता हूं तो मेरे को पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं। मैं कहता हूं गुरुद्वारे जा रहा हूं। किस लिए जा रहे हैं? मैं शब्द सुनने के लिए जा रहा हूं, वर्ड्स। और ये जो आज आपने कार्य किया है, यहां से जो शब्द उत्पन्न होंगे अपने आप में वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संदेश लेके आएंगे। आज देखिए ब्रह्मांड का संयोग, पहली पुस्तक जो लेखक गांव ने लिखी है और नाम है हिमालय में राम। और राम नाम युक्त श्री रामनाथ जी ने उसका विमोचन किया है। ये अपने आप में कितना बड़ा आशीर्वाद और संयोग है। मुझे लगता है कि पूरा जीवन लग जाता है कि जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का सत्य क्या है, वो गहरा ज्ञान क्या है। और ऐसा भी दिल करता है कि मुझे समय मिले, मैं अपने आत्मा के अंदर में जो ख्याल हैं उसको मैं किस प्रकार लिख दूं। कभी कभी लगता है ये जो अंग्रेजी में शब्द है राइट, WRITE, इसमें जो पहले 4 लेटर हैं वो एक रिट है। मैंने लिख दिया तो लिख दिया। इसीलिए कोर्ट में कहते हैं रिट पिटीशन। मैं कहता हूं कि हर एक राइटर जो उसको यहां पर इस परिवार के अंदर में आनंद आने वाला है, दैट बी अनरिस्ट्रिक्टेड एंड अनलिमिटेड। आज जो पहले ही क्षणों में देखा है, जो हर्ष उल्लास, जो सेलिब्रेशन, और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जो गांव है, ये जो बस्ती है, ये जो परिवार है, इसकी जो गूंज है ये बहुत दूर तक जाएगी। ये जो आज 65 राष्ट्रों से इकट्ठे हमारे कलाकार, लेखक, कवि सब इकट्ठे हुए हैं एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति और कला महोत्सव के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ईच वन ऑफ अस हैव बिकम द ब्रांड एम्बेसडर, कि किस प्रकार हम पूरे विश्व के अंदर में ये जो लिखने की प्रथा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर हम अपने सोच, विचार और धारणा को अंकित नहीं करेंगे तो पुरानी कहावत है, रात गई बात गई। वो जो इतना सुंदर सोच, विचार और धारणा प्रभु ने आपको दी है, अगर हम उसको अंकित नहीं करेंगे तो दैट विल बी, आई थिंक, उसका अपमान होगा, उस सोच का अपमान होगा। आज सचमुच अत्यंत गर्व और प्रसन्नता
की अनुभूति हो रही है। और ये जो एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, अद्वितीय और प्रेरणादायक आयोजन है, मैं इसके लिए हर एक आत्मा को यहां पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि हर एक आत्मा जो यहां उपस्थित है, कहीं ना कहीं आप लेखक जरूर हैं। और आज जब इस गांव के इस सुंदर कार्यक्रम से जाएंगे तो आप भी संकल्प लेंगे कि किस प्रकार अपनी भावनाओं को, अपनी प्रेरणाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी सोच विचार और धारणा को किस प्रकार आप क्रिएटिव और डायनामिक प्लेटफॉर्म पे उतारेंगे। प्रसून जोशी जी ने बहुत सुंदर बात कही कि ये जो थ्रेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्या ये हम सब लेखकों के लिए चुनौती है, चैलेंज है? मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। कुछ महीने पहले मैं एक विवेकानंद मिशन के स्वामी जी के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने स्वामी जी को कहा, और स्वामी जी का जन्म वेस्ट बंगाल में था जहां से विवेकानंद जी ने जन्म लिया था। तो मैंने उनको कहा, स्वामी जी, आई थिंक द टाइम हैज कम कि स्वामी, ऋषि, मुनि, सब संतों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड्रॉयड, आईओटी, इन सब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट। ही सेड, राज्यपाल जी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, समय के साथ में ये एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस बन जाएगा, संपूर्ण इंटेलिजेंस बन जाएगा। और जैसे हमने वार्तालाप आगे रखा तो हम इस दोनों ही इस निश्चय पर पहुंचे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, what will get converted into absolute intelligence, will finally climb up to the area of cosmic intelligence। और उस कॉस्मिक, उस ब्रह्मांड, उसका जो ज्ञान, विद्या और जिज्ञासा है, वो हर भारतीय की आत्मा के अंदर में। आज जो प्रसून जी ने अपनी कविता कही, वो कविता कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस अमृत से, उसका उस आत्मा, उस एक अलग ही एक उनके एक शब्द के अंदर में एक भारतीयता की, एक दर्शन की, एक हिमालय की, एक शिव जी के आशीर्वाद की एक अनुभूति अमृत से, that can never be challenged by any artificiality। My personal conviction is, उनके एक शब्द के अंदर में एक हिमालयता की, एक दर्शन की, एक हिमालय की, एक शिव जी के आशीर्वाद की एक अनुभूति लगता है। ये हमारी संस्कृति that can never be challenged by any artificiality। That is my personal conviction is। कदम है सबसे बड़ी बात क्या है, आज साक्षी हुए हैं एक अभिनव प्रयास की है। मुझे ऐसा लगता है ये हमारी संस्कृति और साहित्य संरक्षित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इससे जो हमारे युवा हैं, आने वाली पीढ़ी है, अमृत पीढ़ी है, उनको एक मंच प्रदान होगा, so that they can write what they think। और मुझे ऐसा लगता है ये जो वर्ड मैंने अभी बोला, थिंक की इंग्लिश भी ऐसी है, TH के बाद में इंक आता है, IN के इंक, आपको अंकित करना ही पड़ेगा। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और जहां एक थिंक एक थॉट में जाती है, तो थॉट के अंदर में TH अगर आप निकाल देते हैं, अपने आप ये बोलता है कि इट ऑट टू हैपन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संकल्प, जो विद्या, जो ज्ञान इस लेखक गांव से निकलेगा, वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग होगा। सबसे बड़ा मैंने आज महसूस किया है कि साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में ये जो नवाचार, नई सोच कि एक ऐसा परिवार बनाते हैं, एक ऐसा गांव बनाते हैं जहां पर ऐसा एनवायरनमेंट हो, इकोसिस्टम हो, जहां लिखने का दिल करे। आज उत्तराखंड की हिस्ट्री और उत्तराखंड का जो सभ्यता है, वो ऊपर से, स्वर्गों से देख रही होगी कि देवभूमि, पुण्य भूमि,
एब्सोल्युटली वन थिंग इज श्योर कि महर्षि वेद व्यास जो उनकी शब्द साधना है, जो गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल की धरती है, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की तप भूमि रही है, जो सुमित्रा नंदन पंत जी, जो शैलेश बटियानी जी, जो गिरीश तिवारी गिरधा जी, ऐसे जो असंख्य शब्द साधक रहे हैं, वो आज कितने खुश होंगे, उनकी आत्मा कितनी खुश होगी कि हम उनके पथ के ऊपर में चले। और आज निशंक जी आपको वो बहुत ही आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आपने इतना सुंदर कार्य किया है। ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस सोच से हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी सोच उसको सुरक्षित रखेगी। ये जो वातावरण आपने दिया है, ये वातावरण हमारे को हमारी जड़ों के साथ में, सांस्कृतिक जड़ों के साथ में अवश्य ही जोड़ेगा। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये एक इंस्पिरेशन दैट ऑल ऑफ अस वी मस्ट गेट इनटू द एरेना ऑफ राइटिंग, उसके लिए हमको एक शिक्षा देती है। आपने पर्यावरण, शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, समाज, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहरी समझ और संवेदनशीलता दिखाई है। कुछ दिन पहले मुझे सौभाग्य हुआ, मैं इनके साथ बैठा, मैंने इनको कहा, कि हमारे ये जो क्षण चल रहे हैं, राष्ट्र के क्षण, इसके अंदर में जिस प्रकार हमने पूरे राष्ट्र ने कोविड महामारी के साथ में एक युद्ध को जीता है, एक नेशनल रेजिलियंस दिखाई है, जहां पूरा दुनिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हो गया, वहीं पर भारत ने एक रेजिलियंस दिखाई। ना केवल रेजिलियंस दिखाई, लेकिन एक मैत्रित्व का, एक मैत्री भाव से पूरी दुनिया को मदद करने के लिए निकले। हमारे उत्तराखंड के अंदर में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन का स्टेप लिया है। आप तो सब इसके साक्षी हैं कि उत्तराखंड के अंदर में 3 G20 मीटिंग्स हुई, और जितने भी अतिथि थे, जैसे वो एयरक्राफ्ट से उतरे, उनको देवता के रूप में जो हमने उनका आदर किया। और 3 मीटिंग्स के अंदर में हमने पहली बार इतने ऐसे स्तर के ऊपर में, विश्व के स्तर के ऊपर में बताया कि हम क्या हैं। I want to share with you one of the participants who were to hold the next G20 meeting. He said, "Sir, you have raised the bar of conduct of G20 to such a level that it will be difficult for us to copy and paste." मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इनके पूरी टीम को I would like to compliment them. इन्होंने हमारी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोच बदली है। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, बहुत नम्रतापूर्ण हमने प्लानिंग किया था, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ का एम किया था MOU के लिए। लेकिन देखिए, पूरी और धारणा के अंदर में उत्तराखंड में हुआ है। अगर हम इसको लिखेंगे नहीं, if we don't document it, then this will be forgotten. So it is important for each one of you. मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे परिवार के अंदर में ये जो बदलाव हुआ है, हमारे परिवार ने, आपको याद होगा जो सिलक्यारा टनल के अंदर में एक हमारे सामने में चैलेंज था, 41 हमारे परिवार के जो वहां पे ट्रैप थे, 400 आवर्स दे स्टेड देयर। लेकिन हमारे प्रदेश की जो नेतृत्व है, लीडरशिप है, पूरा जो कोऑर्डिनेशन किया, एक को भी चोट भी नहीं लगी, एंड ऑल वर टेकन आउट फ्रॉम दैट सिलक्यारा टनल। ये जो सोच है, इसको अंकित कौन करेगा? यू विल हैव टू टेक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तो बहुत नम्रतापूर्ण निशांक जी से कहा, मैंने कहा कि मैं तो सरदार हूं, आप 12 राइटर्स दीजिए, इन बड़ी बड़ी 12 बातों के ऊपर में लिखते हैं। एंड ही इज प्रॉमिस मी कि ये जो सोच, विचार और धारणा है उत्तराखंड की, इसके बारे में अवश्य ही यहां से, मुझे लगता है इस लेखक गांव से वो आवाज निकलेगी। आज जो ये कार्य किया है हमने,
इससे जो नवीन ऊर्जा का संचार होगा, हमारे युवाओं के अंदर में जो क्रिएटिविटी, रचनात्मक का संचार होगा और जो प्रतिभाएं उजागर होगी, उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन हु इज सिटिंग आउट हियर। मुझे ऐसा लगता है कि नए भारत के निर्माण में बड़े संकल्पों से हम आगे बढ़ रहे हैं। सपने हैं, संकल्प भी है, और जहां सपना और संकल्प होता है वहां सिद्धि अवश्य ही होगी। भगवान शिव के त्रिशूल और उसमें जो 3 शूल हैं, जो हमारे संकल्प हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत, वो तभी होगा जब हम अपनी सोच, विचार और धारणा को उस स्तर पर लेके जाएंगे विच विल डिमांड आउट ऑफ द वर्ल्ड द प्लेस दैट वी डिजर्व। 2047 जो आजादी के होने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में जो हमारे संकल्प हैं, अवश्य ही लेखकों के सोच, विचार और धारणा के बल के ऊपर में वो पक्का ही एक रूप लेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि 3 दिन, वही एक त्रिशूल की तरह 3 दिन, वही शिव जी का आशीर्वाद, इन 3 दिन में जो संवाद होगा, जो डिस्कशन होंगी, डेलिब्रेशंस होंगी, और उसमें से जो अमृत और सोच विचार निकलेगा, वो अपने आप में एक नया रूप देगा हम सबको सोचने के बारे में। जोर से ताली बजाइए, क्योंकि काम तो ये आपने करना है। आई एम डेफिनेट कि यहां जो प्रस्तुत विचार, साहित्यिक रचनाएं, विचार विमर्श होंगे, वो सहायक सिद्ध होगी हम सबके लिए। एक बार फिर मैं स्पर्श हिमालय फाउंडेशन और इस कार्यक्रम के आयोजकों को उनके इस सराहनीय प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। सभी लेखकों, कवियों और कलाकारों का स्वागत करता हूं, और इस महोत्सव को अपनी उपस्थिति से यू हैव गिवन कॉन्फिडेंस टू ईच वन ऑफ अस दैट वी आर मूविंग अहेड। एंड मुझे आपके जिस अटेंशन से आपने शुरू से हर एक इस फंक्शन को जिया है, ऐसा लगता है कि भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। आई एम डेफिनेट दैट जो नई दिशा इससे मिलेगी, हमारे साहित्य, संस्कृति और कला में एक नया आयाम स्थापित होगा। एंड आज अत्यंत खुशी हुई कि पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने हमको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, इतने सुंदर सजेशन दिए। वो जब भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक डिवाइन ब्लेसिंग, एक वाइब्रेशंस और एक ऐसा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन से भर देते हैं कि ऐसा दिल करता है कि सिर्फ नेशन फर्स्ट, जय हिंद, राष्ट्र सर्वोपरि के लिए ही कार्य करना है। अंत में मैं वाहेगुरु को, प्रभु को, शिव जी को वंदना, प्रार्थना और अरदास करता हूं कि इस प्यारे लेखक गांव को अपना भरपूर मेहर भरा हाथ और आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय हिंद।